औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी, इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंतहाई गर्म ख़बर है। और आज का दिन जो गुज़रा है 17 जुलाई 2022, वाकई में पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ में, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से एक इंतहाई अहम दिन तस्वुर किया जा रहा था और किया जाएगा, क्योंकि जो PTI के जो 20 मुनर्रिफिन जो MPs थे पंजाब असम्बली के, जिनको बाद में डीसीट कर दिया गया था आर्टिकल 63A के तहत, उनकी नशिस्तों पे आज जो है वो बल्दिया आज जो है वो सूबा पंजाब में और लाहौर में ज़मनी इलेक्शन हुआ 20 नशिस्तों पे। और उसमें आपने देखा कि पिछले 15 दिनों से जो है भरपूर मुहिम चलाई गई, नून लीग की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी। एक तरफ से जो है वो PTI की जो कैंपेन थी उसको जो है PTI के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ PMLN की जो कैंपेन थी उसको PMLN की नायब सदर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो लीड कर रही थी। लेकिन आपने देखा कि भरपूर जलसे हुए, अवामी इज्तिमात हुए, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी बहुत लगे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश भी बहुत की गई। ख़ास करके जो इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया गद्दारी के हवाले से, मरासले के हवाले से, साजिश के हवाले से, अक्सर वो न्यूट्रल का जिक्र करते रहे, अक्सर वो मिस्टर XY का जिक्र करते रहे और पब्लिक को ये बताने की कोशिश की कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई। और अब और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये बातें करते रहे कि वो लाहौर में जाके मरियम को और हमज़ा को मिलते हैं और जो है उनकी वाइफ का जो है ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे पोस्टिंग हो गई लाहौर में कस्टम में एज ए कस्टम अप्रेजेंटमेंट के अहदे के ऊपर। ये भी एक सियासी रिश्वत से उन्हें ताबीर किया गया। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान पे इलेक्शन कमीशन पे अपने डिसट्रस्ट का इज़हार किया, उन पे अपने जो है वो बदएतमादी का इज़हार किया। और इसके अलावा अब जब भरपूर एक दूसरे पे जब ये तंज़ व ताना तशगी हो गई, इल्ज़ामात लग गए, भरपूर मुहिम चल गई। और आपने देखा कि एक तरफ पंजाब हुकूमत भी थी, एक तरफ नून लीग भी थी, एक तरफ इमरान खान साहब थे, उनके साथी थे, आवाम भी थी। और 17 जुलाई का दिन आ गया, ज़मनी इलेक्शन हो गया 20 नशिस्तों पे। और आपने देखा कि भरपूर तरीके से जो अवामी मैंडेट जो मिला है वो एक दफ़ा से दोबारा से इमरान खान साहब को, उनकी जमात PTI को मिल गया है पंजाब से। जी हाँ, 20 नशिस्तों में से अब तक की जो पोजीशन है उसमें 16 से 17 नशिस्तों पे जो है वो वाज़ा बढ़तरी है। जी हाँ, बिल्कुल वाज़ा बढ़तरी है PTI के उम्मीदवारों की, और उसमें जो है वो लीड कर रहे हैं। तो इस मौके पे हम जो है इमरान खान साहब को और उनकी जमात को जो मुबारकबाद पेश करते हैं कामयाबी की, क्योंकि आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है, आवाम ने उन्हें वोट दिया है, पंजाब की आवाम ने उन्हें वोट दिया है और उन्हें ये कामयाबी दिलाई है। हम अपनी जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये जो PTI ने जो क्लीन स्वीप किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में। और मैं आपको बताऊं कि जो 20 सीटों पे जो वाज़ा बढ़तरी हासिल की गई है, उसके ऊपर जो है ये एक ही वजह है कि जो इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो बिका है। इमरान खान साहब अपने बयानिए को, गद्दारी का बयानिया, साजिश का बयानिया, मरासले का बयानिया, अमेरिकन साजिश का बयानिया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, न्यूट्रल के हवाले से जो उन्होंने बयानिया बनाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ख़िलाफ़ काम के, साजिश में किरदार अदा किया, वो उस बयानिए को वो बेचने में कामयाब रहे अपनी तकारीर के ज़रिए। एक दफ़ा से उन्होंने फिर ये साबित किया कि वो पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की आवाम के सियासी तौर पर। एक दफ़ा से फिर उन्होंने ये साबित किया कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो आवाम उनके साथ होती है, वो बहुत अच्छे अवामी लीडर का किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत में चले जाते हैं तो आवाम से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और PTI से जो है आवाम दूर हो जाती है और हुकूमत में जाके वो आवाम दुश्मन इक़दामात करते हैं, लाइक महंगाई वगैरह जो उनके दौर में हुई। लेकिन चलें, आज की जो ये शिकस्त हुई है नून लीग की, उसको जो है वो बड़ा दिल करते हुए, सियासी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए मरीम नवाज़ शरीफ ने जो है अपने ट्वीट के ज़रिए अपनी इस शिकस्त को तस्लीम किया है खुले दिल के साथ, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सियासी जेस्चर है, पॉलिटिकल जेस्चर है फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर द फ्लोरिशिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जमहूरियत के लिए बहुत ऐसा इक़दाम है। और मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि ठीक है जी, आप जीत गए, हम अपनी शिकस्त को जो है वो आवाम के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और
कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। यानी वो आगे के जनरल इलेक्शन के लिए अपने कारकुनान को, अपने वोटर सपोर्टर को, अपने उम्मीदवारान को ये तसल्ली दे रही हैं कि अल्लाह खैर करेगा। बहुत अच्छी मेजॉरिटी का मुजाहरा किया मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने। इसी तरह दीगर उनके जो PMLN के लीडर्स हैं लाइक मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने भी जो है वो तस्लीम किया है कि हमारी नालायकी या हम पे जो हमने जो 2.5-3 महीनों में जो हमारी जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए, लाइक जो महंगाई की गई, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाई गई, उससे जो मुल्क में तूफ़ान आया महंगाई का, इस बयानिए को भी इमरान खान ने बेचा के देखें जी मेरे दौर में पेट्रोल 144 रुपये था, इन्होंने 100 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। मेरे दौर में डीज़ल इतना था, इन्होंने इतना डीज़ल कर दिया, जिससे महंगाई का तूफ़ान आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने IMF के सामने घुटने नहीं टेके, मैंने IMF के सामने गर्दन नहीं झुकाई, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूँ। मैंने IMF की बातें नहीं मानी, मैंने उनके कहने पे पेट्रोल नहीं बढ़ाया, मैंने उनके कहने पे डीज़ल नहीं बेचा। ये तमाम बयानिया था जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM का बयानिया था हुकूमत में आने से पहले, लेकिन वो वाइस वर्सा हो गया। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह से जो अवामी मैंडेट है जो आज इमरान खान साहब को मिला है और जिनसे उनकी पॉपुलरिटी एक दफ़ा से फिर साबित हुई है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए और हम उसका एहतराम करते हैं। और तमाम सियासी अकाबिरीन को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जो अवाम का मैंडेट है, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया, वोट दिया, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। इसी तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसको इमरान खान साहब उर्फ़ आम में या उनके PTI के लोग जो है न्यूट्रल्स कहते रहे हैं, इस पूरी मुहिम में और इस पूरी मुहिम से पहले भी उन इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा से फिर साबित किया है कि हम पहले भी न्यूट्रल थे, हम अब भी न्यूट्रल हैं। यानी कि उन्होंने किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की। और उनका जो बयानिया है, जो DG ISPR ने जो कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, हमारी किसी सियासी मामला से जो है वो कोई भी उसमें कोई सपोर्ट शामिल नहीं है किसी भी सियासी जमात को। अगर किसी के पास एविडेंस है तो वो सामने लेकर आए, लेकिन ना ही इमरान खान साहब, ना ही PTI किसी भी किस्म का एविडेंस सामने ला सकी। और ये बात आज एक दफ़ा से फिर सच साबित हुई है कि पाक फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करते हुए, अपने रोल में रहते हुए अपना किरदार अदा किया है। और मुल्क की सलामती के हवाले से इस इलेक्शन में कोई भी धांधली, कोई भी ऐसी बात नहीं की, ना किसी को सपोर्ट किया है, ना जिस तरह ना किसी को जो जितवाने की कोशिश की है, ना ही किसी किस्म की धांधली करने में किसी सियासी जमात को या इक़्तिदार वाली जमात को या हुकूमती जमात को सपोर्ट करने की कोशिश की है। जिस तरह से इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि मिस्टर X और मिस्टर Y, अब हमें ये नहीं पता कि मिस्टर X वो किसको कहते हैं, इमरान खान साहब मिस्टर Y वो किसको कहते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर X लाहौर में बैठा है और मिस्टर Y को मुल्तान भेज दिया है। इट मीन्स कि वो उन्होंने न्यूट्रल का नाम लेना छोड़ दिया और मिस्टर X और Y पे आगे शायद आने वाले दिनों में वो मिस्टर Z का भी बताएंगे कि मिस्टर Z कौन है। तो इमरान खान साहब का ये जो बयानिया था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करते हुए, अपने आइन और कानूनी लिमिट्स में रहते हुए इमरान खान साहब के इन इल्ज़ामात को भरपूर तरीके से जो है रद्द कर दिया है, ख़ारिज कर दिया है। अब इमरान खान साहब के पास इन इलेक्शन के नताइज के बाद ऐसा बयानिया बनाने का एक लफ्ज़ भी नहीं होगा कि वो ये कहें कि मिस्टर X और मिस्टर Y हुकूमती जमात को या नून लीग को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमज़ा के साथ मिलके और मरीम के साथ मिलके, और उनको हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पूरी PTI ने भरपूर मुहिम चलाई और इमरान खान साहब ने ख़ास करके भरपूर मुहिम चलाई और पूरा बयानिया बनाया। जैसे मैंने पहले कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लाहौर में जाके मुलाकातें करते हैं मरीम बीबी से और हमज़ा शहबाज से जो वज़ीर आला पंजाब है, और उनको जो जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेगम जो एक CSP ऑफिसर हैं कस्टम ग्रुप की, उनको जो है वो कलेक्टर लगवा लिया है, लाहौर में उनकी पोस्टिंग करवा ली है। तो मैं समझता हूँ ये ज़ाती नौयत के इल्ज़ाम आते हैं और इस हद से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फोकस रखा और हम उनको मुबारकबाद भी करते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस किरदार को, इस रोल को अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो हर किसी की बातों का जवाब नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का बयान चला था, उनका फोकस जो है वो इलेक्शन कराना है, इलेक्शन को क्रिस्टल एंड क्लियर मैनर में साफ़ शफाफ तरीके से उसको कंडक्ट कराना है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर साहब ने ये बात को साबित कर दिया है कि उन्होंने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराया पंजाब में, जो सबके सामने हुआ और जो
नताइज आएँ उससे ये साबित होता है कि किसी भी किस्म की धांधली करने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला किसी भी हवाले से किसी भी जेरीमैंडरिंग में या धांधली में मुलविस रहा। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो ये इल्ज़ामात लगाना छोड़ दें, क्योंकि इस हवाले से इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। इमरान खान साहब यहाँ पे जीत तो गए, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब कज़्ज़ाब और झूठे भी साबित हो गए, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे जितने इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, इस्टेब्लिशमेंट पे मिस्टर एक्स और वाई का नाम लेकर उन्होंने जितने इल्ज़ामात भी लगाए, आज वो दोनों इल्ज़ामात झूठ हो चुके हैं और धड़न से जो है ज़मीन पे गिर चुके हैं। अब इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहेंगे, ये इमरान खान साहब को ख़ुद देखना है, ख़ुद सोचना है, और उन इल्ज़ामात का क्या जवाब देंगे, उन इल्ज़ामात का क्या होगा जो उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे और इस्टेब्लिशमेंट पे लगाए। ये इमरान खान साहब को अब ख़ुद सोचना है और मूव फॉरवर्ड करके आगे चलना है। इल्ज़ामात की सियासत से पीटीआई को भी चाहिए अब गुरेज करे, खान साहब को भी चाहिए गुरेज करे और आगे बढ़ें। इसी तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को अप्रैल में जो है वो गिराया गया या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, कितना अरसा रह गया था, मतलब 1 साल ही रह गया था तकरीबन, और अगले जुलाई में असम्बली ख़त्म हो जानी थी, इलेक्शन अनाउंस हो जाना था। उस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे आ चुका था, उनके इक़दामात की वजह से, उनके अवाम दुश्मन इक़दामात की वजह से, उनकी जो है महंगाई की वजह से, उनके IMF के पास जाने की वजह से, उनके जो है अवाम दुश्मन एक्शंस की वजह से, उनके जो है ऐसे तमाम मामला जो अवाम से रिलेटेड थे, चाहे वो बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो, चाहे वो गैस के बिलों में इजाफ़ा हो, लोड शेडिंग का अज़ाब इस मुल्क पर आ गया था, बेरोज़गारी यहाँ बढ़ गई थी, अमन व अमान यहाँ बढ़ गया था। यानी कि हर तरह से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत तमाम इल्ज़ामात की जद में थी और अवाम उनसे हद दर्जे तक नफ़रत करने लगे थे और कहते खान ने मरवा दिया, खान ने मार दिया, चाहे वो तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे सैलाब हो। लेकिन अचानक से PDM ने, नून लीग ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने मिल के ये तय किया कि तहरीक अदम एतमाद लाते हैं। और अब वो डर था, खौफ था, जैसे खुर्रम दस्तगीर ने पिछले दिनों ये एतराफ़ किया कि हमें डर था कि ये इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले नेब के ज़रिए हम सबको जो है जेलों में डलवा देंगे। या उन्होंने ये भी कहा कि नए आने वाले नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ़ का जो है वो तकर्रुर होना है, और हमें ये खौफ था कि जनरल फैज़ हमीद को, जो DGI भी थे, उनको जो है, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उनको इमरान खान साहब नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे और हमारे लिए और मुश्किलात होगी। तो इस वजह से उन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद लाए और इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग किया। यानी कि ये 2 खौफ की वजह से, अगर ये वो थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते और 1 साल का अरसा और गुजार लेते और नए इलेक्शन में चले जाते, तो आज जो वोट, जो सपोर्ट, जो मैंडेट इमरान खान को मिला है और जिस अंदाज से इमरान खान जीते हैं, इसी अंदाज से जो है वो PDM ने और नून लीग ने और दीगर जमातों ने जो है जीतना था और क्लीन स्वीप करना था। लेकिन वो उल्टा हो गया। तमाम अड़िया दड़िया और उसका मलबा जो है, जो इमरान खान की हुकूमत का मलबा था, वो नून लीग ने पंजाब की हद तक अपने सर ले लिया और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। तो कहना चाहिए कि सियासत में कुछ उसूल होते हैं, सियासत में कुछ टाइमिंग होती है, सियासत में कुछ दूर अंदेशी होती है, सियासत में कुछ विजन होता है, लेकिन शायद नून लीग उससे आगाह नहीं थी और आज उसका नतीजा नून लीग ने भुगता। और उस मौके पे जब PDM ये हुकूमत बना रही थी या PDM ये हुकूमत बना चुकी थी, मई के महीने में, शायद गालिबन 20 मई थी, 21 मई थी, नवाज़ शरीफ ने ये कह दिया कि हम हुकूमत को छोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ को कहा हम बजट नहीं देते और हम नए इलेक्शन कॉल कर लेते हैं। आई थिंक कि शायद नवाज़ शरीफ आज भी उसी अपनी राय पे कायम हो। और हमने कई दफ़ा जलसों में सुना कि मरीम नवाज़ शरीफ ने कई दफ़ा ये जलसों में कहा कि हमें पिछली हुकूमत का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहिए और हमें फौरी तौर पे नए इलेक्शन में चले जाना चाहिए। यानी कि नून लीग में भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, नून लीग में भी ये रिफ्ट थी, नून लीग में भी ये इख्तलाफ राय लीडरशिप की सतह पे पाया जा रहा था। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साथियों ने नवाज़ शरीफ को कहा कि आप बेफ़िक्र रहिए, हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, हम चला लेंगे, हम निकाल लेंगे। लेकिन जो नवाज़ शरीफ की राय थी, जो मरीम की राय थी, मरीम बीबी की नवाज़ शरीफ की जो राय थी, वो राय शायद सही साबित हुई है और इसीलिए आज फौरी तौर पे मरीम नवाज़ शरीफ ने नून लीग की शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम भी कर लिया। और एक और वजह भी है कि जो
मुनरिफ अराकिन थे सूबा असम्बली के पीटीआई के, जिन्होंने नून लीग को जो है वज़ीर आला के इंतखाब में वोट दिया था। उनको जो है नून लीग ने अपने देरीना साथियों को, अपने देरीना कारकुनान को, अपने देरीना साबिक उम्मीदवारान को नज़रअंदाज करके इन हलकों से पीटीआई के मुनरिफ अराकिन को टिकट दिया। और एक ये वजह भी थी कि जो लोकल सतह पे जो नून लीग की तंजीम थी उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, और कई हलकों पे नून लीग के जो साबिक उम्मीदवारान थे उन्होंने कुछ हलकों पे पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और एक दो ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए वहाँ से। तो जो नून लीग का वोटर था, नून लीग की जो लोकल लीडरशिप थी वो भी तकसीम हो चुकी थी इन्हीं फैसलों की वजह से कि उन्होंने अपने कारकुनान पे तरजीह दे के पीटीआई के अराकिन को, मुनरिफ अराकिन को टिकट दे दिया। एक ये भी सबसे बड़ी वजह सामने आई है नून लीग की इन ज़मनी इलेक्शन में शिकस्त की। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये कि जो 2 से ढाई माह में जिस तेज़ी के साथ शहबाज हुकूमत ने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाया है, उससे अवाम में एक ये तासुर चला गया कि इससे बेहतर तो फिर खान था, इससे बेहतर तो फिर इमरान खान की हुकूमत थी। ये अवामी राय थी कि उन्होंने जो है वो कम अज़ कम पेट्रोल को 150 रुपये पे या डीज़ल को 160 पे रोका हुआ था, ये 200 से ऊपर नहीं जाने दिया था। डॉलर तेज़ी से 200 क्रॉस कर गया और जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो 250 रुपये का पर 1 लीटर का डीज़ल हो गया और 240 रुपये का या 50 रुपये का पर लीटर पेट्रोल हो गया, उससे आवाम की चीखें निकल गई। गरीब आदमी परेशान हो गया, मिडिल क्लास आदमी तो ख़त्म ही होकर रह गया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आया, बहुत बड़ा रीज़न आया जो आज आवाम ने नून लीग के ख़िलाफ़ अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल किया और दोबारा से आज़माए को अपना वोट दे दिया, यानी इमरान खान को अपना वोट दे दिया। इसमें जो है वो सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट की हुई है। जी हाँ, किसी ने ये कमेंट्स किया, किसी ने मैसेज पास किया कि इस्टेब्लिशमेंट जीत के भी हार गई है। बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट पे जितने इल्ज़ामात लगे या न्यूट्रल का नाम लिया गया या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का नाम लिया गया या लाहौर में बैठे हुए मैं तो नहीं जानता उन्हें कौन है, लेकिन ब्रिगेडियर राशिद का नाम लिया गया। उनकी जो पीटीआई की साबिक वज़ीर है यास्मीन राशिद ने उनका नाम लिया, दीगर लोगों ने उनका नाम लिया, इमरान खान साहब ने ख़ुद उनका नाम लिया। तो आज इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आप को न्यूट्रल करके वाकई में आज इस्टेब्लिशमेंट ने साबित कर दिया है कि वो इन सियासत से, सियासी मामला से, इलेक्शन के मामला से हकीकतन वाक़ईतन न्यूट्रल हो चुकी है, किसी भी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रही। तो आज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हार कर भी जीत गई है और इमरान खान साहब के जितने इल्ज़ामात थे वो तमाम के तमाम जो है वो धरे के धरे रह गए हैं और एक तीसरे दो शिकार हुए। वक्ती तौर पे ज़मनी इलेक्शन में इमरान खान साहब जीत गए, इमरान खान साहब खुश हो गए। अब वो आने वाले दिनों में हो सकता है तारीफ़ भी कर दें कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने सर जो इल्ज़ाम लगा था वो भी धो दिया, न्यूट्रल रह के अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रख के। और ये जो वादा किया गया था कि अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी भी किस्म के सियासी मामलों में मुदाखलत नहीं होगी, जो DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज भी इस्टेब्लिशमेंट उस पर कायम व दायम है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि शहबाज हुकूमत को ये कन्वे कर दिया गया था, सोर्सेस ये बताते हैं, ज़राए ये बताते हैं इन द मंथ ऑफ मई 2022 में कि अगर आप नहीं कर सकते, IMF के साथ डील नहीं कर सकते, अगर आप बजट पेश नहीं कर सकते तो यू कैन गो एट योर होम, आप जाएं, छोड़ जाएं, नए इलेक्शन कॉल कर लें। लेकिन शहबाज हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो बजट भी देंगे और वो IMF से डील भी फाइनली सक्सेसफुली करेंगे। इस वजह से उनको मौका दे दिया गया। तो दोनों काम जो है वो शहबाज हुकूमत के मुकम्मल हो चुके हैं। वो अपना बजट भी पेश कर चुके हैं और IMF से पिछले दिनों डील भी फाइनल हो गई है, यानी कि जो IMF से पाकिस्तान को जो कर्ज़ा मिलना है 1 अरब 50 करोड़ डॉलर समथिंग का, तो वो भी फाइनल हो चुका है। यानी शहबाज हुकूमत से जो 2 काम लेने थे वो 2 काम ले लिए गए हैं और सबसे बड़ा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया गया है। बिकॉज इन द एरा ऑफ इमरान खान पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ दिवालियापन, बैंक्रप्सी।
पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट होने जा रहा था, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। तो पाकिस्तान को जो है वो बचा लिया गया दिवालिया होने से, और बजट भी पेश कर दिया गया है, IMF से डील भी हो गई है। और ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की बैक सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। इसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट में जो बैठी हुई इकनॉमिक टीम है या जो सपोर्ट करते हैं थिंक टैंक है, उन्होंने अहम किरदार अदा किया है इस डील को फ़ाइनल कराने में और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में। ये रोज़े रोशन की तरह आया है, जिस पे हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब एक दफ़ा से फिर आज के नताइज के बाद, आज के जो ज़मनी इलेक्शन के नताइज आए हैं 20 नशीस्तों पंजाब में, नए इलेक्शन की गूंज एक दफ़ा से फिर जो है गूंज रही है पूरे मीडिया पे, पूरे पाकिस्तान में, कि फील फॉर पाकिस्तान को किसी भी किस्म के आइनी बहरान से बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचाने के लिए फील फॉर जो है फ्रेश इलेक्शन कॉल कर लिए जाए और हमें नए इलेक्शन में चले जाना चाहिए। यही बात आज इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में भी की है कि अब हमें जो है वो नए फील फॉर नए इलेक्शन कॉल कर लेने चाहिए, नए साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन के अंडर। यानी वो अभी भी इलेक्शन कमीशन को डाउट कर रहे हैं। तो ये गूंज रही है। अब देखते हैं कि शहबाज हुकूमत के पास, शहबाज शरीफ के पास, इत्तेहादी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि KPK में जो हुकूमत है वो इमरान खान की है, सिंध में जो हुकूमत है वो जरदारी और बिलावल की है। पंजाब में अब देखा जाए जो बढ़तरी मिल गई है PTI को। 22 तारीख को जो है वो 22 जुलाई को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है। उसमें जो है वो जैसा कि बढ़तरी मिल गई है PTI को, अगर PTI अपने अराकीन को काबू रखने में कामयाब हो जाती है तो लाजमी बात है वज़ीर आला का इंतखाब जो है होगा। और मुत्तफ़िका तौर पे जो PTI के उम्मीदवार हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही हैं। हो सकता है वो नए वज़ीर आला मुंतखब हो जाएँ। और जो है वो उसके बाद फिर ये सिनारियो भी हो सकता है जो तज्ज़ियाकार सियासी दानिश्वर जो डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नए इलेक्शन कराने के लिए नए वज़ीर आला के इलेक्शन के बाद पंजाब असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दें, तो और KPK असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दें। उसके बाद नए इलेक्शन कराना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। और आगे भी जो है इसी हवाले से बहुत सी चीज़ें अब सामने आएंगी। अब कल इमरान खान साहब शायद अपना खिताब भी करेंगे अपनी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, क्या लाए अमल देते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि अब जो है फ्रेश इलेक्शन की, नए इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है। और जो सियासी तज्ज़ियाकार वो यही बताते हैं कि शायद अक्टूबर में, नवंबर में नए इलेक्शन हो जाएं। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, ये तमाम चीज़ें इसी बात की तरफ इशारा करती है कि मौजूदा हुकूमत से जो काम लेना था ले लिया गया है। अब इस क्राइसिस को टालने के लिए, मुल्क पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए नए इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। और एक और बात हुई है आज के, अब शहबाज शरीफ साहब ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने एक हंगामी इजलास बुला लिया है और उसमें वो ये सोचो विचार कर रहे हैं और अपने इत्तेहादियों से मशावरत भी करेंगे। कल या परसों उनकी मीटिंग होगी कि वो भी असम्बली तहलील करने पे गौर कर रहे हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब भी कौमी असम्बली को तहलील करने पे गौर कर रहे हैं और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इन द मीनवाइल ये भी हो सकता है कि हमज़ा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब है फ़िलहाल, वो 22 जुलाई से पहले इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। तो इत्तेहादियों से मशावरत होगी, मौलाना फजल रहमान से मशावरत होगी, जरदारी और बिलावल से मशावरत होगी, MQM पाकिस्तान के कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मशावरत होगी, बाप पार्टी से मशावरत होगी। यानी कि जो जो पार्टी इस कोलिशन में है उन सब से मशावरत होगी। उसके बाद देखते हैं कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करते हैं। क्योंकि तज्ज़ियाकार अब यही बताते हैं कि इस इलेक्शन में तो इमरान खान को मतलब सीटें मिल गई, वो जीत गए। लेकिन जो मरियम का जो बयान है, मरियम का जो ट्वीट है कि अल्लाह खैर करेगा, यानी आने वाला जो जनरल इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या 2023 में हो, उसमें शायद नून लीग दोबारा से वापस आ जाए भरपूर मेजॉरिटी के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि गेम इज़ ऑन, खेल अभी जारी है मेरे दोस्त, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, सियासी खेल जारी है, बंद कमरों का खेल जारी है, कमरों में के पर्दों के पीछे का गेम जारी है। और बहुत कुछ अभी सामने आने को है। आने वाले वक्तों में वक्त के साथ गाहे बगाहे आपको आगाह करते रहेंगे कि कौन सी खिचड़ी किस कमरे में, किस ड्राइंग रूम में
किस बंगले में, किस पर्दे के पीछे पक रही है, वो हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। अपने सलमान मुजाहिद बलोच को इजाज़त दीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।